अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर महमूद अहमद नियाज़ है। मैं एक आर्थोपेडिक सर्जन हूँ और केएमसी या खुर्शीद मेडिकल कॉम्प्लेक्स से पिछले कोई 8-10 साल से मुंसलिक हूँ इधर में। इससे पहले मैं कहीं और काम करता था। अ, मेरा ज़्यादा जो तजुर्बा है वो ट्रॉमा में है और इलेक्टिव आर्थोपेडिक्स में है। तो जब से मैं केएमसी में हूँ, हम काफ़ी पुअर पीपल्स के लिए, पुअर पेशेंट के लिए काम करते भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो आज भी जैसे कि सैलाब के हवाले से एक यहाँ पे केएमसी में एक कैंप लगाया गया था, फ्री कैंप था ये, जिसमें डर्मेटोलॉजी के पेशेंट भी थे, ऑर्थोपेडिक्स के भी, यूरोलॉजी के भी और जनरल सर्जरी के भी। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ मरीज़ों को फ़ायदा होता है। तो मेरी ख्वाहिश है कि अपने अपने लेवल पे, अपने अपने बिहाफ पे हर बंदा सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आगे बढ़े। आजकल बारिशों की वजह से और सैलाब की वजह से हर तरफ तबाही मची हुई है और ये सब कुदरती आफात में से है। लेकिन देखा जाए तो इन कुदरती आफात का तदारक हम किसी न किसी सूरत में कर सकते हैं। वो कैसे कि अक्सर मानसून में आपको पता है कि दरियाओं का चढ़ाव बढ़ जाता है, बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो हम क्यों नहीं पहले इसका बंदोबस्त करते? अपने नदी नालों नालों को और अपने दरियाओं को उनकी सफाई का काम करें, जिसको बाल सफाई कहते हैं। अगर ये काम बर वक्त किया जाए तो हम बहुत सारी मुसीबतों से बच सकते हैं। अब मैं किसी एक आदमी को या किसी एक पार्टी को या किसी एक मंशूर रखने वाले को ब्लेम नहीं करूँगा। ये हम सब इसमें शामिल हैं और हमारा ये इज्तिमाई मामला है। बीइंग ए पाकिस्तानी हमें चाहिए कि हम इसका हल ढूँढें। वो कैसे? बिल्कुल सिंपल है। दरख्तों की कटाई बंद कर दें और जो कटाई जारी है उसकी जगह पर दरख्त नए लगाए जाएं। ये माहौल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। और इसके अलावा दरियाओं की ज़मीन जो है ना वो अल्लाह के बंदो, वो दरियाओं के लिए रहने दें। वो दरियाओं की अपनी ज़मीन है, उसमें हम आबादकारी क्यों करते हैं? और आबादकारी बंद करें उनमें, और ये कानून बनाना चाहिए कि दरियाओं की ज़मीन पे कोई भी फसल, कोई भी घर नहीं बने, क्योंकि दरिया जब चाहे अपना रास्ता ले सकते हैं। और तीसरी बात और सबसे अहम बात, अल्लाह मियाँ ने इतना हमें पानी दिया है, तो हम पानी को स्टोरेज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम डैम नहीं बनाते। अल्लाह करे कि हम सब मिल के ये बात सोचें और पानी का ज़ख़ीरा करने का सोचें। अगर ये डैम बने होते तो इतना ना पानी ज़ाया होता और ना ही ये तबाही आती। खुश रहें और सबके लिए आसानियों का सबब बने। अस्सलाम वालेकुम।